क्या नाम है आपका? शिवानी। क्या कहाँ से हो? जींद हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से हो, जींद से। ये हरियाणा वाला एक मिल गया अभी दोबारा। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका कौन सा ग्राउंड था? मेरा ग्राउंड नंबर 6 था और थर्ड बैच था। हाँ। उस बैच में कितने स्टूडेंट का हुआ? उसमें 100 का ग्रुप था, 100 लड़कियां दौड़ाई थी और उनमें से 20 की रनिंग हो गई थी, 2 लॉन्ग जंप में निकल गई और 3 हाइट में निकल गई, तो टोटल अब 15 का क्वालिफाई हुआ है। हाँ। 100 बच्चे एक साथ जब दौड़ाया जा रहा है, उसमें एक दूसरे को काटने के लिए मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है? और यस, मतलब स्टार्टिंग के 50-60 मीटर में तो उनको काटने में ही निकल जाता है टाइम, लेकिन ये है कि वो अगर हम स्पेस दे के खड़े होंगे ना, उसके नीचे से गुजरेंगे तभी हमारा टाइमिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें क्या है, चेस नंबर में चिप लगी होती है ना, तो उसके नीचे से गुजरेंगे तभी स्टार्ट होगा, चाहे आप आगे खड़े हो या पीछे खड़े हो, टाइम आपका तभी स्टार्ट होगा। और एक दूसरे में टकरा कर फिर गिर भी रहे होंगे एक दो? मतलब नहीं, वैसा हमारे ग्राउंड में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन भीड़ काफ़ी होती है स्टार्टिंग के 50-60 मीटर में, तो वहाँ मतलब आराम से दौड़ो, आराम से निकलो। और ये है कि आप पहले ही आगे निकल जाओ ना तो ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर पीछे रह गए तो फिर लास्ट में ये है कि सब खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में ही आगे निकल जाओ। दौड़ में कितनी टाइमिंग में होगी? मेरी यहाँ 7:37 में हो गई। 7:37। और ग्राउंड में जब प्रैक्टिस है? वहाँ मेरी 7:54 7:55 थी। अच्छा, 7:54 और 55। वहाँ से मतलब आपने घटाया बहुत? हाँ, लेकिन मैंने बस 4-5 दिन ही प्रैक्टिस की थी। सिर्फ 4-5 दिन? और 4-5 दिन में कवर अप हो गया? हाँ, क्योंकि मैं पहले गेम्स करती थी ना, मैं स्पोर्ट्स में थी, तो अभी लेकिन 2 साल से छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी फिटनेस तो थी, उसका फ़ायदा तो होता है। हाँ, ये तो। अच्छा, दौड़ के बाद उसके बाद गैप दिया लॉन्ग जंप के लिए? हाँ, रेस्ट करने दिया? 15-20 मिनट का रेस्ट था, प्रॉपर रेस्ट देते हैं और वो। उसके बाद हाई जंप? हाँ, हाई जंप के लिए भी में क्या देख रहा है और हाई जंप में कितना लग रहा है? बस यही है, लॉन्ग जंप में ये 10 फीट है और हाई जंप 3 फीट है, सब प्रॉपर मिलता है, ये नहीं है कि ज़्यादा कम है, वो पूरा करवाते हैं। उसके बाद और क्या क्या देख रहा है? लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिर चेस्ट वेट, हाइट वगैरह भी? हाँ, हाइट वगैरह देख रहे हैं। हाइट में हमारे में 3 लड़कियां बाहर हुई हैं, एक की तो मतलब 2-3 बार करी थी उस लड़की की, एक बार तो उसकी आ भी गई थी, लेकिन फिर उसकी आई नहीं, तो उसको मतलब दोबारा उसने अपील की है, तो कितना चाहिए, कितना मांगा? जनरल की 157 चाहिए। हाँ, बाकी मेरे को पता नहीं, मेरी फिजिकल होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक करना है? 10th 12th अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो वो, और किसी का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, EWS वगैरह, ये है बस। किसी के पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट ना हो तो उनको टाइम दे रहा है या फिर साथ ही साथ? मतलब टाइम वगैरह तो इन्होंने कुछ दिया नहीं, लेकिन मतलब हमारे बैच में एक लड़की के पास 10th की TMC नहीं थी, तो उसने फ़ोन करके मंगवाई थी, तो उसको 1-1.5 घंटा दिया था। हाँ, और कास्ट सर्टिफिकेट नया भी हो चल जा रहा है? वो अभी डेट का कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ ले रहे हैं, चाहे पुराना हो नया हो। हाँ, अभी कुछ नहीं बोल रहे डेट वगैरह। जिन लड़कियों का कल परसों तक फिजिकल होना है, उनके लिए क्या सलाह है? बस यही है कि ये मत करो कि अगर पूरे 8 में भी आ रही है, 8-10 में भी आ रही है, तब भी फिजिकल दो, क्योंकि यहाँ कम टाइमिंग आती है, अकेले भागने में और ग्रुप में भागने में फ़र्क तो है ही। मतलब यहाँ अगर भागेंगे तो मतलब आगे वाली लड़की दिखेगी हमें, तो ये रहता है कि उसको काटना, आगे निकलना है, तो अपना आए आराम से फिजिकल दे, सब सही होगा। ठीक है। और मेडिकल के बारे में क्या कहा? मेडिकल के बारे में बाकी ये बोल रहे थे कि 99% कल हो जाएगा। बाकी इन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसमें इंफॉर्मेशन देंगे ये, बाकी एड्रेस वगैरह तो इन्होंने बता दिया। ज्वाइनिंग इसी महीने बोल रहे हैं, 28-29 तक। हाँ, चलिए, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू।